हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो देखिए हम लोग सीबीएसई एग्ज़ाम 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ठीक है, जो आ चुका है हमारा, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हमने एमसीक्यू कर लिए थे पार्ट 2 में सारे एमसीक्यू। अब हम सेक्शन बी को देखेंगे। तो ये वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो सबके पास पहुँचना चाहिए, आप लोगों का काम है। तो हम आपको बिल्कुल अच्छे से अच्छा कंटेंट और बढ़िया तरीके से समझाएंगे। और ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है या फिर इसके जैसा पूछा जाएगा, श्योर। तो अगर आप हमारे साथ रहकर तैयारी करेंगे तो आई होप कि आप जो है 90 प्लस ज़रूर मार्क्स लेके आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 -6 एंड -1 -4। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और पूरा एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जा करके उस पर देख सकते हैं। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर हमारा, चैप्टर 7। तो क्या कहा गया, रेशियो फाइंड करना। और जब भी रेशियो कहा जाए तो ये दो पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ए और बी है। एक पॉइंट हमने ए ले लिया और जिसके कोऑर्डिनेट 5 -6, और दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट -1 -4। तो इनसे ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट ये वाई एक्सिस को कट करता है। तो हमने सपोज कर लिया ये वाई एक्सिस को इस पी पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये पी पॉइंट कहाँ है भाई, ये वाई एक्सिस का पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस का। किस तरीके से दिखेगा आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई ये पॉइंट है ए और बी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ऐसा दिखेगा। तो ये हमने पॉइंट पी लिया हुआ है, ये पॉइंट कौन सा हमने सपोज किया है, पी। तो इसके कोऑर्डिनेट बताइए, वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई होगा। तो ये मैंने आपको बताया है। तो देखिए जो वाई एक्सिस पर पॉइंट होते हैं और वो 0, वाई टाइप के होते हैं, और एक्स एक्सिस पर x, 0 टाइप के। तो ये सपोज करते हैं ये k/1 में डिवाइड कर रहा है। जब भी रेशियो पूछा जाए तो आप क्या सपोज करेंगे, k/1। अब इसमें ये जो है सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, सेक्शन फार्मूला। तो लगा देते हैं भाई। ये पहले तो हमने पॉइंट सपोज कर लिया, लेट p 0, y, ये पॉइंट है विद अ पॉइंट, कहाँ है पॉइंट, ये ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर पॉइंट है, ठीक है, 0, y। और रेशियो क्या है, ये सपोज कर लेते हैं 0, y विद अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट है भाई, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए का 5, -6 एंड बी के कोऑर्डिनेट है -1, -4, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इन द रेशियो, किस रेशियो में, k/1, ठीक है। इतना लिख लेंगे तो अच्छा, नहीं तो आप सीधे लिख लीजिए, ये इसमें हमने बना ही दिया 0, y, और लिख लें लेट द रिक्वायर्ड रेशियो k/1। तो लगा देते हैं भाई सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला भी देखिए, हमें ये पॉइंट 0 दिया है, 0, तो इसके लिए हम लगाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये कितना, ये 0 है, और m1 की जगह क्या है, k का मल्टीप्लाई देखिए -1 से करेंगे, k का मल्टीप्लाई यहाँ पर -1 से, और प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस 5 से करेंगे, और अपॉन में k+1। तो ये तो हुआ -k और ये +5, अपान का k+1 इधर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, k को इधर ले आते हैं तो k = कितना, 5 आ जाएगा। इसलिए जो रेशियो हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा भाई, रिक्वायर्ड रेशियो इज 5/1। k की जो वैल्यू आ जाएगी वही रेशियो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए 22 में इसको कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस हमारे पास है। तो देखिए इन द गिवन फिगर ABC ट्रायंगल है, और जिसमें ये DE लाइन पैरेलल है BC के,
और ए डी किसके एक्स के बराबर है और डी वी कितना एक्स माइनस टू है, ए ई कितना एक्स प्लस टू है, ई सी कितना एक्स माइनस वन है। तो बताइए भाई इस ट्राइंगल में जब एक लाइन पैरेलल होती है एक साइड के तो बीपीटी लगती है, तो हम लिखेंगे बाई बीपीटी। पहले तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी जो लाइन पैरेलल है डी पैरेलल टू बी सी। ये भी देखिए चैप्टर 6 पूरा अपलोड हो चुका है, तो आप लोग अच्छे से उसको देख लें, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें जा करके चैनल पर। तो डी पैरेलल है तो बाई बीपीटी से क्या होगा भाई, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या होता है, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन में ई सी। तो ए डी की जगह तो x है और डी बी की जगह कितना है x माइनस टू, ए ई की जगह कितना है x प्लस टू है और नीचे कितना है x माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का माइनस वन से x हो गया। x माइनस टू का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, x प्लस टू से, ठीक है। तो इधर का मल्टीप्लाई a माइनस बी ए प्लस बी की तरीके से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टू का स्क्वायर 4 लिख देते हैं, ओके। इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों तरफ देखिए ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स की। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें हमारे पास चॉइस में भी ये क्वेश्चन दे रखा है जो कि इसी ही चैप्टर का, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी एक ट्रिपेजियम है ए बी सी डी, और जिसमें ये ए बी लाइन डी सी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को कहाँ, ओ पॉइंट पर। तो ये शो करना है ओ ए अपान ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपान ओ बी। तो इसमें क्या करना है, मैं देखिए ये ट्राइंगल हम लेंगे ए ओ बी और सी ओ डी, इसको सिमिलर दिखा देंगे। तो देखो भाई लिखते हैं यहाँ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल कौन सा सी ओ डी, ठीक है, कौन सा ए ओ बी और सी ओ डी। तो इसमें देखो ये जो एंगल है इसको हमने सपोज कर लिया 1, और ये जो एंगल है इसको सपोज कर लिया हमने 2। तो आप बताओ ये जब लाइन हमारे पास ए बी और डी सी ये पैरेलल हैं तो 1 और 2 एंगल्स कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे जो कि इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ए ओ बी ट्राइंगल में एंगल 1 और इधर से एंगल 2 ये इक्वल हो चुके हैं, और ये कैसे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ए बी एंड डी सी देखिए पैरेलल हैं। तो एक तो एंगल हो गया, दूसरा एंगल हमारे पास इधर ये वाला भी इक्वल होगा, ये वाला जो है वो इसके इक्वल होगा, चाहे आप ये लिख लें या फिर ये वर्टिकली अपोजिट वाला लिख लें, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट कौन सा, ये वाला एंगल ए ओ बी और उधर सी ओ डी, ये कैसा है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल हमें मिल गए हैं, तीसरे को क्या लिखना है, तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। ट्रायंगल जो हमारे पास है ए ओ बी वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। इतना क्लियर है। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो सेम होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए ओ अपॉन में सी ओ इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, ठीक है। तीसरी भी साइड कौन सी, ए बी अपॉन में सी डी होगा, ए बी अपॉन में सी डी। और फिर हमें इन तीन में से जो दो चाहिए हों वो इन्हीं में से हमें चाहिए। देखिए यही प्रूफ करना था, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। थर्ड वाला हम नहीं लिखते हैं, तो यही प्रूफ करना था। यहाँ पर ओ ए है तो इसे ओ ए कर देंगे या सी ओ, एक ही बात है। ओके, क्लियर हो गया भाई। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, और 23 में देखिए कहा गया है सो दैट 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, डिक्टो एग्जिटिस। तो 6 टू द पावर n, तो आप क्या करें भाई, 6 का प्राइम फैक्टर करें, और ये होता है 2 इंटू 3, और इस पूरे की पावर n है, ठीक है। तो n कोई नेचुरल नंबर है, n की जगह नेचुरल नंबर आप लेकर देख लीजिए, कभी भी इसका इंड जो है वो 0 से नहीं होगा, मतलब लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। जैसे n की जगह 1 रख लिया तो 6 आया, n की जगह 2 रख लिया तो 36 आया,
लेकिन इस बात को हम कैसे दिखाएंगे, तो हम 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पर 6 टू द पावर n, देखिए कुछ भी हो तो ये 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n है, मतलब यहाँ n की पावर हम कितनी भी ले लें 1 2 3 4 या 100, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 होगा और 3 होगा, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अब 2 और 3 आने से बताइए 0 होगा क्या, 0 लास्ट डिजिट 0 होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर 2 है 5 नहीं है तो भी 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, या 2 और 5 दोनों ऑब्सेंट हैं तो होगा ही नहीं भाई, ठीक है। तो अगर 5 यहाँ होता, किसी कोई और नंबर होता जिसमें हमारे पास 5 होता 2 ना होता, तो भी इंड 0 से नहीं करेगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, इसमें आप बस सिर्फ इतना लिख देंगे कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर। क्या लिखेंगे कि 6 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है, डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर। 2 हो रहा है, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, सो 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें बी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120। तो इससे तो आसान भाई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता 2 नंबर में। एलसीएम और एचसीएफ जब भी निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, ये 23 को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 72 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 8 9 जा होता है, 8 9 जा 72, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 टू द पावर 3 और 9 का होगा 3 स्क्वायर। मतलब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अलग रफ साइड में इधर करके देख लें, 2 से काटें फिर और 2 से काटें फिर और काटें, फिर जिससे भी कैंसिल हो वो सब आप लिख लें। इस तरीके से बनेगा 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2, ठीक है। फिर 120 का कर लें, 120 का, तो 120 का कैसे करेंगे देखिए करके दिखा देते हैं भाई। कोई ज़रूरी नहीं होता पहले आप किससे काट रहे हैं, आप पहले 5 से, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होता है। तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, लो। अब 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 8 जा, और 8 में तो पता ही है 2 4 और 2 2 और 2, तो क्या आया इसमें देखिए 2 टू द पावर 3 है और क्या है 3 है इंटू 5 है। अब बताओ हमें पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो जब भी एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एलसीएम निकालने के लिए जो हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं 2 है 3 है और 5 है, यहाँ पर प्राइम फैक्टर कौन से आ रहे हैं 2 3 और 5, तो उसकी बड़ी पावर लिखते हैं। तो 2 की यहाँ सबसे बड़ी पावर इन दोनों में बताइए क्या है, 3 है, ठीक है। फिर 3 की भी देखेंगे, 3 जो प्राइम फैक्टर है 3 की बड़ी पावर यहाँ कौन सी है, 3 का स्क्वायर है। 5 को भी देखेंगे, 5 की बड़ी पावर कितनी है 1 ही है, तो 5। तो इसका प्रोडक्ट मतलब जो प्राइम फैक्टर हैं ईच प्राइम फैक्टर उसकी हाईएस्ट पावर, इनका प्रोडक्ट कर देते हैं तो एलसीएम आ जाता है। इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 टू द पावर 3 8 हुआ, 8 का 5 से 40 हुआ, 40 का 9 से 360 एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो इन दोनों में कॉमन होता है, कॉमन जो प्राइम फैक्टर कॉमन होगा उसकी पावर लिखते हैं, और वो भी कौन सी लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर, और उनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो बताओ यहाँ 2 जो है 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर दोनों जगह भाई 3 है, तो 2 टू द पावर 3 लिखा हमने। 3 देखिए 3 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है 3, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टू द पावर 3 तो 8 होता है, 8 3 जा 24, तो ये आ गया हमारे पास क्या, एचसीएफ कितना 24 और एलसीएम 360, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन ग्राउंड ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 18 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। तो एक देखिए इस तरीके से ये ट्रायंगल बनाया है, इसमें ये थीटा एंगल है, इसका कुछ नाम दे दिया हमने ए बी सी, और यहाँ पर क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन ग्राउंड पोल, ये बी सी पोल है,
और जिसकी हाइट 18 मीटर है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ गिवन है हमें tan थीटा इज इक्वल टू 6/7। अब बताओ, आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इस समय चल रहा है, तो आपको tan थीटा किसका किसका रेशियो, परपेंडिकुलर टू द बेस होता है। तो इस ट्रायंगल में इस थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर 18 है और बेस क्या है यहाँ पर AB, और ये पोल है BC पोल है, और इसकी शैडो क्या है, ये AB इसकी शैडो है। इतना समझ गए आप। हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो। तो यहाँ पर ये BC क्या है, BC हमने पोल लिया है, BC इज अ पोल, एंड AB क्या है, ये शैडो है भाई, ये शैडो है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो जो कि होता है क्या, इधर लिख देते हैं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 18 है और बेस कितना है AB, और गिवन है tan थीटा 6/7। तो इन दोनों को बराबर रख देंगे, tan थीटा की जगह कितना 18/AB 6/7। सिंप्लीफाई कर लो इसको भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6AB हो जाएगा, और ये 7 का 18 से मल्टीप्लाई, ये 6 डिवाइड में आ जाएगा, इधर डिवाइड में इसे कैंसिल कर देगा, तो 7 3 जा 21 मीटर जो है वो क्या हो गई, शैडो की लेंथ हो गई। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। देखिए, ये PA टेंजेंट है सर्कल पर, और ये POC, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट कोई P है, एंड PBC इज अ सेकेंड। PBC क्या है, सेकेंड। सेकेंड आप लोग जानते हैं क्या होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये सेकेंड है। और BC क्या है, BC इसका डायामीटर है, ठीक है। AOC एंगल कितना दिया है, 130 दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB। तो देखो भाई, APB ये वाला एंगल हमें निकालना है। O इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले तो यहाँ हम ये 130 है, तो ये बताओ भाई ये कितना होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, तो एंगल AOP आ गया हमारे पास 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। क्लियर है। ए पर एंगल भाई कौन बताएगा, एंगल ए। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो एंगल ए तो 90 हो गया। हो गया, क्या रीजन है, रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, आगे लिख देंगे हम लोग। अब APO या AOP ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOP बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, लगा दो भाई, तीनों एंगल का सम 180 रख दो। एक तो 90 है, एक ये 50 आ चुका है, और एक जो है एंगल P का मतलब APB कहें, या APO यहाँ पर लिख देते हैं भाई, APO। तो ठीक है, या सिर्फ P लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका सम 180, तो ये 9 और 5 ये 140 हुआ, 140 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। एंगल APO 180 माइनस कितना 140, तो कितना आ गया 40 डिग्री। और APO कहें या APB कहें, एक ही बात है, ठीक है। AP और APB एक ही बात है, कितना आ गया 40 डिग्री। ऐसे ही इतना लिखने में टाइम लगता है बस, बाकी तो ये तो ओरल क्वेश्चन है। 90 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये कितना आएगा भाई, 90 और 50, ये 140 हुआ, तो ये 180 में से माइनस कर दिया तो 40 डिग्री आ गया। ऐसे ओरल है। अब इतना आपको नंबर चाहिए, 2 नंबर, तो भाई थोड़ा बहुत लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है। चलिए, इस चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और फिर हम लोग लेके आएंगे सेक्शन C। थैंक यू।